मेरा अगला प्रश्न है, इसमें एक लाइन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और अक्सर करके कुछ लोग बताते भी हैं कि अगर आप हनुमान चालीसा को पढ़ेंगे तो आप भूत पिशाच आपके पास नहीं आएगा। लेकिन अगर आज के समय में देखें, इस मॉडर्न युग में देखें, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हनुमान चालीसा अंधभक्ति को एक बढ़ावा दे रही है, तो क्या इसकी सच्चाई है, उसके बारे में आप बताइए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दो अर्थ। पहला अर्थ यह है कि इस समाज में ऐसे अनेक घटनाएं होते रहती हैं जो किसी न किसी अदृश्य शक्ति की ओर इशारा करती हैं। अदृश्य शक्ति भी दो प्रकार की होंगी, एक अच्छी एक बुरी। ईश्वर क्या है? अच्छे हैं। और राक्षस कौन है? बुरे हैं। तो जो राक्षस हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी दे रहे हैं, मान लीजिए कि रावण है, रावण तो दिखाई दे रहा था। मेघनाथ है, मेघनाथ दिखाई दे रहा था। कुंभकर्ण भी दिखाई दे रहा था। तो वो क्या हुए? भूत हुए। क्या हुए? प्रेत हुए। अर्थात यदि देवता हैं, ईश्वर हैं, तो वहीं पर दूसरी ओर ऐसे बदनाम भी तो हैं, ऐसे राक्षस हैं, ऐसे निशाचर हैं। वो क्या है? भूत और प्रेत हैं। तो इस रूप में भी इस भूत प्रेत की परिभाषा की जाती है। इसलिए इस समाज के अंदर देखिए कि अनेक ऐसी घटनाएं होती हैं कि कहीं पे मशान निकल गया, कि कहीं पर कोई अदृश्य शक्ति आ गई, कहीं और कुछ हो रहा है, कहीं इसलिए कई मंदिर देखेंगे बलि भी होता है लोगों को अपनी बात मानने के लिए, कहने के लिए। कई सुनसान रास्तों में लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत एक्सीडेंट होता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। हम बुरी चीज़ें देखते हैं तो बद और बदनाम रहता ही है, अच्छे के साथ बुरा रहता ही है। तो ईश्वर के साथ में ये भूत प्रेत रहेंगे ही रहेंगे। तो एक जिस तरीके से चर्चा होती है समाज के अंदर, उस दृष्टिकोण से देखें तो ये अवश्यंभावी है। और अच्छे के साथ बुरा होता ही है, तो वो भूत प्रेत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और इसे ऐसे लोग जो अंधविश्वास का नाम दे करके ये कहें कि हनुमान चालीसा अंधविश्वास का बढ़ावा देती है, तो उनके लिए इसका दूसरा एक अर्थ निकलता है। वो ये निकलता है कि आप देखिएगा, जब लंका कांड प्रारंभ होता है तो वहाँ पर कई ऐसी चौपाइयाँ आई हैं और उसमें लिखा हुआ है कि मेघनाथ अनेकानेक रूप बदल बदल करके पूरी लड़ाइयाँ लड़ रहा था, और ऐसे रूप बदल रहा था कि जिसे पहचानना कठिन था कि वह मेघनाथ है। अर्थात भूत और प्रेत जो हैं, इसी तरीके के तो विभिन्न अनेकानेक स्वरूप परिवर्तन में दक्ष होते हैं। उनकी माया भी बड़ी अलग ढंग से चलती है, मायावी होते हैं सब। तो मेघनाथ वो मायावी ढंग से वो काम करता था। तो मेघनाथ क्या कहलाया? भूत और प्रेत कहलाया। पर है तो फिजिकली है। तो रावण जो है, जब भगवान राम से लड़ने के लिए गया है, तो जब सारी सेना समाप्त हो गई, तो एक नहीं लाखों रावण जो हैं आकर के लड़ने लगे आसमान में। लाखों रावण लड़े। तो लाखों रावण यदि लड़ रहे हैं तो क्या है? भूत और प्रेत ही तो हैं जो स्वरूप परिवर्तन में दक्ष हैं। वो वास्तविक रावण नहीं है, पर हैं भूत और प्रेत। तो वहां पर उन लोगों के लिए भूत प्रेत शब्द का प्रयोग हुआ है। मेघनाथ के लिए भी हुआ है। कब? रावण के लिए भी हुआ है। कब हुआ है? वो तब हुआ है जब वो अपने रूप को बदल बदल करके कहीं गला कटा हुआ रूप में जा रहा है, कहीं हाथ नहीं है उस रूप में जा रहा है, कहीं पैर नहीं है उस रूप में लड़ रहा है, किसी का पेट ही नहीं है उस रूप में लड़ रहा है, किसी का आंख नहीं है और लड़ रहा है और तीर चला रहा है। ऐसे रूपों में भी रावण गया लड़ने के लिए, ऐसे रूपों में भी मेघनाथ लड़ने के लिए गया है। तो ये क्या है? मेघनाथ और रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे, कंस के जैसे, शिशुपाल के जैसे, दंतवक्र के जैसे जो भी हमारे इस समाज में आते हैं, पात्र, जिसे हम पात्र न कहें, कुपात्र कहें, वो क्या है? वो भूत और प्रेत ही हैं। तो क्या आप इनसे इनकार करते हैं कि रावण नहीं था, कि कंस नहीं था, कि शिशुपाल नहीं था, कि दंतवक्र नहीं था? या आज के ज़माने में मान लीजिए सद्दाम हुसैन है, क्या बोलते हैं, एक जो था अफगानिस्तान का, जिसको अमेरिका ने मारा, क्या है, मैं भूल रहा हूँ नाम, आतंकवादी जो टेररिस्ट हैं, आज के समय में जो टेररिस्ट हैं, मान लीजिए, जो नक्सलाइट है मान लीजिए, और भी इस तरीके से जो लिट्टे विट्टे के लोग रहे हैं, जो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हुए, और अनेकानेक लोगों को, हजारों लाखों को जो मौत के घाट में उतार रहे हो, क्या है? भूत प्रेत ही तो हैं। वो इंसान है क्या? इंसान तो नहीं है।
है ना, तो वो भूत ही प्रेत हैं। तो इस रूप में ये कहाँ है अंधविश्वास को बढ़ाने वाली बात? बिल्कुल नहीं है। इसलिए ऐसी कोई भी बात नहीं है कि भूत प्रेत अंधविश्वास को बढ़ा रहा है। जो बुरी शक्तियां हैं वही भूत और प्रेत हैं, और उसी रूप में इन शब्दों का उपयोग रामचरितमानस में लंका कांड में हुआ है, न कि अंधविश्वास बढ़ाने के रूप में।